जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ संगत जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं पहले भी अपने दो सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसे जैसे संगत जी गुरु जी का हुक्म हुआ है मैं वैसे वैसे शेयर करते जा रही हूँ। अभी आज का जो सत्संग है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। जो भी मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत अपार कृपा मुझ पर है। मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर मैं गिनने लग जाऊँ उनकी ब्लेसिंग्स को तो शायद मेरे लिए दिन और रात भी कम पड़ जाए। इतनी कृपा है संगत जी गुरु जी महाराज जी ने मुझ पे करी है, जो मेरी सोच और समझ से परे है। मैं संगत जी मैं अभी आपको रिसेंटली जो मेरे साथ एक सत्संग हुआ है वो मैं बताती हूँ संगत जी। मैं एक्चुअली कनाडा में हूँ, कैलगरी में रहती हूँ। अब मेरी एक बहन है, उसके साथ में रहते थे। तो क्या होता है ना संगत जी, कोई बहन और कोई भाई नहीं होता, सभी को एक दूसरे के साथ मुझे लगता है कि एक रेस बन जाती है कि ये मेरे से आगे क्यों है और मैं इससे मतलब पीछे क्यों है। भाई बहनों में भी चीज़ हो जाती है। गुरु जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है। गुरु जी की कृपा है संगत जी। यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा और मुझे काम छोड़ना पड़ता है ये सोच करके कि मेरे पास आराम करने के लिए टाइम नहीं है। तो पहले मैं 7 दिन काम करती थी गुरु जी की कृपा से। तो अभी मैंने 2 दिन का जो काम सैटरडे और संडे का था वो छोड़ दिया था। अंदर से मुझे महसूस भी होता था कि मैंने 2 दिन का काम छोड़ दिया है। चलो कुछ आता था, मेरा रूम रेंट ही निकल जाता था, तो मैंने क्यों छोड़ा, ऐसे मेरे मन में ख्याल आया। तो एक दिन अभी जो संगत जी, अब तो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। हुआ क्या ना संगत जी कि मैं अपनी बहन के साथ रहती थी, तो उसके साथ ना मेरे झगड़े बढ़ने शुरू हो गए। मैं बहुत बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करती थी कि मतलब कोई मौका ऐसा ना हो कि हमारा झगड़ा हो और हमें अलग होना पड़े। बस डेली संगतियों कभी किस बात को लेके झगड़ा कर लेते, कभी किस बात को लेके झगड़ा कर लेते। एक दिन पोजीशन हमारी इतनी ज़्यादा पैथेटिक हो गई कि मुझे पैनिक अटैक आ गया और बात छोटी सी थी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। थोड़ी सी डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम मुझे रही है, तो अभी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया, बहुत रोए संगत जी। इतना ज़्यादा मुझे फील हुई उसके कुछ बातें। रात को 12:30-1 बजे मैं घर से निकल गई। मैंने कहा मैंने नहीं रहना है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ घर से। उसने मुझे रोका नहीं संगत जी। मैं बाहर निकली, चलती गई, जाके मैं सड़क की एक साइड में बैठ गई। रात का टाइम था, गर्मियाँ ही थी, अभी की बात है, पिछले महीने 1.5 महीने की बात है। तो आई थिंक जून की बात है ये। तो मैं संगत जी बाहर बैठ गई, मैं रोए जा रही हूँ, इतना ज़्यादा रो रही हूँ संगत जी कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक करेगी। तो मैं रोती रही संगत जी, और इतनी देर में एक लड़की मेरे पास आती है। यहाँ पे कोई किसी को सड़क पे नहीं बुलाता है संगत जी। कनाडा एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे कोई किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं है।
कि कोई रो क्यों रहा है, कि हंस क्यों रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कि कहाँ से आ रहा है, कोई किसी को नहीं देखता है। तो मेरे साथ तो संगत जी बहुत चीज़ें ये बहुत बार हुई हैं यहाँ पर भी कि जो अनबिलीवेबल होते हैं। तो एक लड़की मेरे पास आती है और वो मेरे पास आके बोलती है कि आप रो क्यों रहे हो? तो मैं रोती गई, मैंने कहा मैंने नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे मरना है, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने मेरे आँखों के आंसू पोंछे, मुझे हग करा, इतना प्यार किया है संगत जी। वो मेरे साथ नंबर एक्सचेंज करके गई, पहले बैठी रही 10-12-15 मिनट पहले मेरे पास बैठी रही, मुझे चुप करवाती रही कि आप मत रो, मैं आपके लिए रूम ढूंढ दूँगी, अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपके लिए देख दूँगी। उसने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन उस टाइम पे मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी थी कि मैं उस हौसले को भी नहीं समझ पा रही थी। एनीवेज़ वो मुझसे नंबर लेकर के चली गई, तो उसका मन भी नहीं था मुझे छोड़ कर के जाने का ऐसे, लेकिन वो भी कितनी देर तक मेरे पास रुक सकते थे। फिर रात को 1:30 बजे 2 बजे मैं घर वापस गई, तो पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया। संगत जी मैं ना अपने बहन के घर में मतलब कमरे में गई, मैंने उसके ना पाँव पकड़ लिए, मैं बहुत रोई संगत जी, मैंने उससे माफ़ी मांगी, मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारा कसूर है कि मेरा कसूर है, कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे माफ़ कर दो। मतलब वो उसका उसका तो रूप ही बदला हुआ था संगत जी। वो मेरे साथ इतना ज़्यादा रूड बोल रही थी कि मैं बर्दाश्त के बाहर था। मैं फिर बाहर लिविंग एरिया में सोती थी संगत जी, वो खुद रूम में रहती थी और मैं लिविंग एरिया में सोती थी। अब बुरा सलूक इतना करती थी कि अगर मैं घर पे फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ तो उसने मेरे साथ बोलना कि तेरी आवाज़ आती है। मैंने कहा मैं कमरे में भी नहीं सोती, मैं बाहर लिविंग एरिया में सोती हूँ कि तुम डिस्टर्ब ना हो। मैंने तो घर पे बात करनी है क्योंकि मेरी ड्यूटीज़ दोपहर को 3:30 बजे शुरू होती है, रात को 11:30 बजे ख़त्म होती है और मैं 12 बजे घर पहुँचती हूँ। और 12 बजे मैंने आके हस्बैंड से, बच्चों से, मम्मी डैडी से भी बात करनी होती है, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है। सुबह खुद मैं 11-12 बजे उठती हूँ, उसके बाद किचन का काम होता है, तो मेरे पास वही सूटेबल टाइम होता है बात करने का। तो मुझे कहते कि तुम्हारी इतनी आवाज़ें आती हैं, इतना ऊँचे-ऊँचे शोर मचाती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि किसी की नींद ना डिस्टर्ब हो, कोई डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। मतलब वो जैसे ना बहाना ही ढूँढती थी संगत जी, टॉर्चर ही होता है कि इसको हर तरीके से टॉर्चर करो। तो मुझे कहते कि तू गर्मियों के दिन है, बाहर जाके बात कर सकती है। मैंने उसको बोला कि रात को 2 बजे मैं बाहर जाके बात करूँगी, तुम खुद सोचो, मैं रूम में भी नहीं हूँ। कहते रूम में से जाने के लिए मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया, भाई मैंने फ़ोन पे बात मत किया कर, रूम में सो जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हर छोटी छोटी बातों पे इतनी इशू बन जाता था संगत जी के, जानबूझ करके टॉर्चर करना मुझे। तो फिर अगले दिन क्या हुआ ना संगत जी, बस ऐसे ही मैंने कुछ खाया भी नहीं, सुबह मैं रात को रोते रोते ही सो गई। जब उसने मतलब मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए गई तो उसने मेरे साथ रूड बिहेव करा, तो मैं बाहर आकर के सो गई संगत जी लिविंग एरिया में। मैं रोते रोते सो गई और मैंने सुबह काम पे जाना था, सैटरडे था। तब मैं सैटरडे लगाती थी, सैटरडे संडे भी काम करती थी, रेस्टोरेंट में 2 दिन में काम करती थी। तो मैं रोती गई संगत जी, और मतलब ऐसे सुबह मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं और मैं ऐसे ही रोते रोते काम पे चली गई। वहाँ पे दीदी ने मुझे बोला, जो मेरे ओनर थे वो बहुत अच्छी थी, वो उन्होंने मुझे बोला कि आज तुम्हारी ऐसी हालत हुई पड़ी है, तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। मेरी आंखें सूजी हुई थी, तो मैंने कहा दीदी मैं खा के आई हूँ, कोई बात नहीं। फिर दीदी ने मुझे बोला कि तुम थोड़ा कुछ ले लो। फिर मैंने जूस और जैसे जो मैंगो शेक जो बनाते हैं वो मैंने थोड़ा सा पिया, और 2:45 बजे मेरी हालत जो थी संगत जी, तबीयत इतनी ख़राब हो गई संगत जी, तो मैंने भूख की वजह से कुछ खाया नहीं हुआ था, ऊपर से स्ट्रेस की वजह से भी संगत जी, किसी मुझे दुखी बहुत किया हुआ था और बातें ना मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी संगत जी। तो मैं इतना रो रही थी संगत जी, गुरु जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं अच्छा करती हूँ बुरा हो जाता है, मैं क्या करूँ। तो मैं ना दीदी को मैंने बोला दीदी मेरे से ना काम नहीं हो रहा है। कहते चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ घर। मैं बाहर निकली,
अभी मैंने रोड क्रॉस ही किया था। जैसे ही मैंने रोड क्रॉस करा ना संकट जी, मुझे फिर से पैनिक अटैक आ गया और मैं वहीं पे ही बैठ गई संकट जी। वहाँ पे ग्रास थी साइड पे, रोड के साइड पे ग्रास थी, मैं बैठ गई और वो चूची रोना शुरू हो गया। मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी चीज़ें। इतना रोई संकट जी, इतना रोई। और फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरी बहुत बुरी हालत है इस वक्त, मेरी प्रॉब्लम को समझो, मैं मर जाऊंगी, इतनी बुरी हालत है मेरी। तो अगर मुझसे गलती हो गई है तो अगर तुम्हारी नज़रों में मेरे से गलती हुई है, गुरुजी जानते हैं संगत जी मैंने कोई गलती नहीं करी थी। फिर भी बोला कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो अपने हस्बैंड से भी तुम्हारा झगड़ा हो ही जाता है ना, तो तुम भी उसको भी तो माफ़ करती हो। कहते वो तो मेरी फैमिली है, तुम मेरी फैमिली में थोड़ी आते हो। मतलब इतनी टॉर्चर, इतनी कड़वी बातें उसने मुझे बोली और ये मेरे दिल पे जाके लगे कि मैं उनको अपनी फैमिली समझती रही हूँ आज तक। मतलब इतना मैंने अपनी बहनों के साथ किया है, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए रेडी नहीं थे संगत जी। मैंने उसको बहाना भी बनाया, मैंने कहा मैं घर ढूंढ रही थी अपने लिए अलग से, लेकिन मुझे रूम मिला नहीं। कहते कोई बात नहीं, ढूंढो मिल जाएगा, तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो। आज ये तो संगत जी वैसे ही बेगाना मुल्क, मतलब मैं कभी अकेली रही भी नहीं थी। मतलब ऐसे कैसे किसी घर में रहते हैं, जाके कैसे रहना है ना। तो संगत जी उस दिन मैं इतने गिर गई, तो संगत जी इसने मतलब मेरे से बात नहीं करी अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा मुझसे बुरे सलूक किया, बहुत बुरे तरीके से बात करी। फिर मैंने, जो हमारे लॉयर हैं संगत जी, वो मुझे सेकेंड वही जानते हैं जिनका मेरे पास फाइल लगी हुई है, तो मैंने उनको कॉल किया। हमारा मतलब दोनों का लॉयर सेम है संगत जी, हमारी फैमिली रिलेशंस भी हैं उनके साथ। तो मैंने उनको कॉल करा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कहाँ पे हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने मुझसे ओनर को कॉल किया जिनके पास मैं कॉल करती हूँ। उन्होंने फिर लड़कियाँ भेजी, उन्होंने मुझे कैब करवा कर के हॉस्पिटल भेजा। मैं हॉस्पिटल गई इमरजेंसी में, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था, मैं अपने आप में नहीं थी उस टाइम पे। स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था। रात को 8-9 बजे मैं हॉस्पिटल में ही थी, जो उन्होंने मेरा चेकअप करना था वो कर रहे थे। 9 बजे वो मुझे कहते हैं कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने बोला मैंने एडमिट नहीं होना है किसी भी हाल में, मुझे सुबह काम पर जाना है। तो मैं बाहर निकली, चलो जो भी था जैसे भी मैंने मेरा ट्रीटमेंट किया थोड़ा बहुत। तो जब मैं बाहर निकली संगत जी, तो इतनी बारिश थी, मैं बाहर रो रही थी। मैंने कसम खा ली थी कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। गुरुजी जो मर्जी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे मार्केट प्लेस में घर ढूंढ रही थी, तो मेरी किसी के साथ बात हुई। तो पहले तो संगत जी मतलब लड़के का मुझे एक मैसेज आया उसमें मार्केट प्लेस में कि आप हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। मैंने रूम रेंट पूछा तो कहते $550 रेंट है महीने का। तो मैंने कहा तो इट्स टू मच, मैं इतना नहीं पे कर सकती। तो कहते कोई बात नहीं, ठीक है 400। मैंने कहा एकदम से 550 से 400 पे कैसे बंदा आ सकता है? 550 से बंदा 500 पे आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये 400 वाली बात। तो मैंने उनसे पूछा भी घर में कौन कौन है, तो घर कहते घर में हम लड़के ही हैं, एक रूम खाली है वो आप ले लेना। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप लड़के हो तो आप लड़की ढूंढो, फिर लड़की क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमें ये है कि एक घर में थोड़ा सा साफ सफाई रखने के लिए भी लड़की भी हो जाएगी, चलो घर साफ रहेगा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अकेली वहाँ पे क्यों रहूँगी आप लड़कों के साथ। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, अगर मैं सामान उठा के बिना पूछे चली जाती वहाँ पे, तो मुझे तो यही होना था कि मे भी वहाँ पे लड़कियाँ भी रहती होंगी या ओनर का कॉल ना हो। तो मैंने, क्योंकि ओनर भी कई बार खुद बात कर लेते हैं और उन्होंने आगे लड़कियों को रेंट पे दी भी होते हैं रूम्स, तो मैंने पता नहीं संगत जी गुरु जी की बख्शीश थी मुझ पे, और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि घर में कौन कौन है। अदरवाइज़ तो संगत जी माइंड में भी नहीं आता कभी। तो मैं बाहर बैठी संगत जी, क्योंकि मेरे पास वही होप थी, मुझे
लग रहा था कि मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी, लेकिन जब उन्होंने बोला कि लड़के ही रहते हैं यहाँ पे, तो मेरा वो प्लान तो ख़त्म ही हो गया कि मैं तो नहीं जा सकती। मैं बाहर बैठ गई। मैं जैसे ही बाहर बैठी मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं घर नहीं जाऊंगी, आज जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने उस घर से इतनी बेइज्जती अपनी करवाई है, मैंने उसके पैर भी पकड़े हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती हूँ। मैं यहीं पे ही बैठी हूँ। कनाडा में आपको पता होगा कि यहाँ पे ड्रगिस्ट भी बहुत होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, सड़कों पे ऐसे ही गिरे पड़े हुए होते हैं। तो रात को मेरे पास वहीं पे आके ड्रगी भी बैठ गया संगत जी, और कुर्सियाँ थी लगी हुई थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी चाहे आज रात यहाँ पे ड्रगिस्ट के पास भी काटनी पड़े ना, मैं काट लूँगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊँगी। तो मैंने ऐसे मुझे मैसेज आया एक, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं ना संगत जी, मैं सच में कहती हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग ही रहते हैं संगत जी। बेशक वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम उनकी कृपा महसूस करते हैं हमेशा। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं बैठी रो रही थी संगत जी, और एक मैसेज मुझे आया, क्योंकि मैंने मैसेज 4-5 जगह पे ऑलरेडी करे हुए थे रूम के लिए। तो उसी टाइम पे मैसेज आया कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको रूम चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी चाहिए, रूम तो मुझे चाहिए, क्योंकि एरिया भी जो था वो मुझे सारा उस एरिया का पता था। मैं ऑलरेडी वहाँ पे रही हुई हूँ अपनी सिस्टर के साथ पहले, तो मुझे था कि ये मेरा सारा नोइंग एरिया है। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे रूम चाहिए। तो उनसे पूछा कितना रेंट है, तो कहते $600। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, 600। तो कहते तो आप ना 550 दे देना। तो कहते अगर आप कोई लड़की साथ में रखते हैं तो $400 हो जाएगा, तो शेयरिंग में किसी को नहीं रखना है, मैं अकेली रहूँगी रूम में, तो 550 मैं पे कर दूँगी। तो मुझे वो कहते हैं कि चलो आप आ जाओ। तो आना मैंने क्या था, हालत मेरी इतनी ख़राब थी, हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा इतना दिमाग उस टाइम पे स्ट्रेस में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बस कहाँ से लेनी है। जहाँ से मैं डेली निकलती थी आते जाते, मुझे वहाँ से रोड्स ही नहीं समझ में आ रही थी। इतना ब्रेन मेरा ख़राब हुआ पड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि स्ट्रेस में थी संगत जी मैं बहुत ज़्यादा। तो भाई का कॉल आया, भैया का जिनका घर था उनका कॉल आया कि अब कहाँ पे हो। मैंने कैसे ऐसे मैं हॉस्पिटल में, मतलब ये वाले हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुई हूँ। तो कहते चलो आप ना वहीं पे ही रुको, हम ना गुरुद्वारे से बाहर आ रहे थे, तो हमारे मन में आया कि हम आपको ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो भैया आप आ जाओ। तो वो जब आए तो संगत जी, क्योंकि मैं से कभी किसी के साथ ऐसे बैठी नहीं, मुझे नहीं पता कि लोग यहाँ पे कैसे होते हैं, मुझे इतना नहीं नॉलेज थी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बहन के साथ ही रही हूँ। पिछला 1 साल हुआ है मुझे कनाडा आए हुए, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो मुझे कनाडा का संगत जी मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो अकेले रहने से ही पता चलता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, मैं बाहर बैठी वेट कर रही थी, और जैसे ही भाई का कॉल आया, भैया का कॉल आया, तो उस वक्त मैं इतनी बारिश हुई ना, मैंने कैलगरी में इतनी बारिश नहीं देखी थी इससे पहले। और इतनी ज़्यादा वो गड़े कहते हैं ना जो ओले होते हैं, ऊपर से जो बर्फ़ गिरती है, वो इतनी ज़्यादा मोटे मोटे गड़े गिरे संगत जी के लोगों की गाड़ियों के शीशे तक भी टूटे उस टाइम पे। मैंने भैया कॉल किया, मैंने कहा भैया कहाँ पे पहुँचे हो। कहते बारिश बहुत तेज़ हो गई है, हम रास्ते में रुके हुए, हम पहुँच रहे हैं। फिर थोड़ी सी बारिश कम हुई तो उनकी गाड़ी मेरे सामने आके लगी। तो वो अमृतधारी बंदे थे, भैया ने पगड़ी बांधी हुई थी और भाभी ने सर पे केसरी बांधी हुई थी। अमृत चखा होता है, तो जो मतलब मेल पर्सन होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं और फिर पान डालते, तो वो थे। तो संगत जी जब मैंने उनको बोला, आधी टेंशन तो मेरी वहीं पे दूर हो गई कि गुरुजी के ही बंदे हैं। तो मैं बैठी गाड़ी में, तो भैया कहते हैं आपने रूम देखना है। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा आप लोगों को देख लिया, मुझे रूम नहीं देखना, बस मुझे शिफ्ट करवा दो। तो कहते हैं आप कहाँ पे रहते हो। मैंने कहा मेरे घर से ना सामान उठवा दो उधर से। तो फिर वो मेरे साथ गए, मेरे साथ जाके 2 गाड़ी में 2 चक्कर लगाए संगत जी अपने घर तक के, मेरा सारा सामान मूव करवाया कार में, फिर वो मुझे लेकर के गए।
और उस दिन रात को मैं 10 बजे उनके घर में पहुंची और अभी मुझे 1.5 महीना हो गया है उनके घर में रहते हुए। उनकी 2 बेटियां हैं और बेटियां भी केसरी सजाती हैं सर पे संगत जी, है ना। तो बापी भी दस्तार सजाती हैं, भैया ने अमृत चखा हुआ है। और मैं कहती इतने अच्छे बंदे मुझे भगवान ने मिलवाए हैं संगत जी। गुरु जी की इतनी ज़्यादा कृपा मुझ पे हुई है। यहाँ पे मुझे सच में बहुत पीस फील होता है। बेशक मैं रेंट ज़्यादा पे कर रही हूँ, मेरे अम्मी से ज़्यादा मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है, लेकिन पहले मैं लिविंग एरिया में रहती थी, वहाँ मैं $400 रेंट पे करती थी अपनी बहन के घर। यहाँ पे मेरे पास अपना खुद का रूम है, अलमीरा है, वॉशरूम है, सब कुछ है। तो रेंट $550 है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं सेफ़ हूँ। ये गुरुजी की कृपा है संगत जी कि मैं गलत हाथों में भी जा सकती थी किसी, या जैसे मुझे यहाँ कुछ नहीं पता था कि कैसे मैंने अकेले रहना है। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब ये ब्लेसिंग्स तो अभी मेरे साथ 1.5 महीना पहले ही हुई हैं और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो यहाँ पे भी आके संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा है। ये नए साल पे हमेशा मैं सुखमनी साहिब का पाठ ज़रूर करती हूँ जब साल का पहला दिन होता है। तो इस बार जब मैं 2024 में जब मैं कनाडा में ही थी तो मैं सुखमनी साहिब का पाठ मैंने गुरुद्वारे से आकर के किया। और जैसे ही मैंने फेसबुक खोला तो वहाँ पर आया कि सुखमनी साहिब का पाठ इसे रोज़ाना करो। तो उस दिन के बाद संगत जी गुरुजी की ऐसी बख्शीश हुई है कि एक दिन भी गुरुजी ने अमृत वेला नहीं छुड़वाया है मुझसे। बहुत बढ़िया तरीके से मैं अमृत वेला संभाल रही हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ही करवाते हैं सारा कुछ। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि गुरुजी का ये वाला डिसीज़न बहुत ही मेरे लिए बढ़िया था, क्योंकि मैं क्या कमाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, सब चीज़ों पे ध्यान होता था। उसकी इनकम मेरे से आधी भी नहीं थी। तो गुरुजी की बख्शीश है संगत जी कि किसको कितना देना है। तो उसको होता था फील कि मैं मतलब मैं नहीं कमा पा रही हूँ या मेरा नहीं इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरे से ज़्यादा कमा रही है। तो एक बार मैंने अपना गोल्ड का अपना कड़ा बनवा लिया। ऐसे मेरे पास जैसे गुरुजी की कृपा से इनकम ज़्यादा थी, तो मुझे था कि मतलब लेडीज़ को यही होता है कि अपने मतलब चीज़ें बन जाएं। तो मैंने कड़ा ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगता है कि मैंने अपनी कमाई से कुछ बनाया होगा। तो मैंने कड़ा बनवाया और बड़ी खुशी हुई संगत जी। बनवाया हुआ मैंने अपने बहन के थ्रू था, इसी के कोई नोन थे। तो उसके बाद हमारे घर में कलेश नहीं ख़त्म हुए संगत जी। मुझे कहती कि तू मतलब 7 दिन तो काम करती है, तो लॉयर के भी तूने मतलब पैसे जो हम जिसके पास फाइल लगी हुई है उसके भी पैसे देने हैं, तो वो मेरी हेडेक है, मैंने उसको पैसे देने हैं। तो कहती तू उसके पैसे दे। मतलब इसमें मुझे इतना तंग किया ना संगत जी। उसके बाद उसके तेवर रंग ढंग सब बदल गए। उसने गोल्ड का कड़ा जैसे बनवा लिया, किससे बनवा लिया। तो गुरुजी है संगत जी, मैं हमेशा अरदास करती हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि गुरुजी बुरे लोगों से, बुरे संगत से बचा करके रखना। जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं या जिनके दिल में हमारे लिए खोट है, उनसे हमें दूर रखना। तो गुरुजी ने शायद ये मेरे लिए ही किया है संगत जी। तो दुख तो मुझे बहुत हुआ था पहले, तो मतलब एक दूसरे की जान होते हैं। और मैंने तो हमेशा अपनी बहनों के साथ बहुत किया है संगत जी। गुरुजी इस चीज़ के साक्षी हैं कि मैं दिल से रिश्ता निभाती हूँ उनके साथ। लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसे ही धोखेबाजी हो जाती है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ, उसके साथ रहने की बजाय। तो मैं यहाँ पे अभी गुरुजी की कृपा से बहुत खुश हूँ। गुरुजी का नाम भी लेती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं संगत जी मुझसे। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। बहुत बड़ा सत्संग है जो अभी पूरा हो जाएगा, तो मैं आप सबके साथ बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। बस संगत जी से अरदास है कि गुरुजी मेरे लिए वो रास्ते बना दे
बस ऑलरेडी जो बने हुए रास्ते हैं उन पे कोई अड़चन ना आए, बस गुरुपा आप खुद मेरी नैया पार लगाना। आपको पता है कि मैं किस टेंशन से गुज़र रही हूँ और सिर्फ आप ही का भरोसा है मुझे गुरुपा। कृपा कीजिएगा कि ज़िंदगी की ये जंग भी मैं जीत जाऊँ गुरुपा। आपने अपने बच्चों का खुद ध्यान रखना है गुरुपा। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो माँ बाप से ही कही जाती है। बच्चे अपने माँ बाप से ही मांगते हैं, चाहे लड़के चाहे लड़के, बस प्यार से मांगें। बस आप हमारे माँ बाप हैं। इन रिश्तों से मैंने यही सीखा है कि कोई अपना नहीं है गुरुपा, न माँ बाप, न भाई बहन, न बच्चे, न पति, ना कोई और, कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही हैं सब कुछ गुरुपा। सब कुछ जो है वो भगवान आप ही हैं। आप ही बुरे वक्त में हाथ पकड़ने वाले हैं। सगे से सगा भी अपना हाथ छोड़ जाता है गुरुपा। मैं आपका जितना गुणगान कर सकूं उतना ही कम है। बहुत बहुत आपका थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपने लफ्ज़ों के साथ शुक्राना कर सकूं। आपने बहुत नवाजा है मुझे गुरुपा, बहुत नवाजा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए संगत जी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 60 नंबर सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, माफ़ करना कोई गलती हो जाए तो। आज गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया है ना संगत जी, इतना कुछ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि आज मुझे गुरुपा ने साफ साफ बता दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा ने, जब मैं घर से कॉलेज जा रही थी तो गुरुपा ने मुझे कॉलेज के अंदर आने तक अपने दर्शन दिए तितली के रूप में। हर रंग की तितली थी संगत जी, पीले रंग की, काली रंग की, हरी रंग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अच्छे से हो जाए गुरुपा, आप हमेशा साथ रहना। मेरे अंग संग रहोगे तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 61 नंबर सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सबसे पहले आंटी जी आपका बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरे सारे सत्संग गुरु जी की मेहर से शेयर कर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। गुरुपा मुझे 2 दिन से इतना ब्लेस कर रहे हैं कि 2 दिन से गुरुपा तितली के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना।
मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। पर मैं गुरुपा से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि अपने ब्लेसिंग्स जो भी गुरुपा देते हैं वो किसी को बतानी नहीं होती। पर मैं बहुत ही बुद्धू हूँ, फिर भी मेरे मुंह से निकल ही जाता है संगत जी। सॉरी गुरुपा, मैं अगली बार से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना आप। जय गुरु जी, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहना। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि एक बड़ा सबर कितना है, तो बहुत सबर कितना है, तेनों इसका फल ज़रूर मिलेगा। और तो हुन वेख नज़ारे तेरे, सारे बिगड़े काम में ठीक करूँगा, तो शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तुझे जल्दी ही एक खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका तुझे इंतज़ार था। तुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि अब तू तैयारी कर ले, तेरा अच्छा समय आ गया है, अब होगा चमत्कार। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से बस यही अरदास है कि मेरे के अगले महीने मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बस साथ रहना गुरुपा, सब अच्छे से हो जाए आपकी मेहर से गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 62 नंबर वाला सत्संग है संगत जी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहने का एहसास करवाते हैं। मुझे जय गुरु जी की गाड़ी, कभी कॉलेज में मोर की आवाज़, कभी तितली के रूप में इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा, जब तू मुस्कुराते हुए कहेगी गुरुजी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपने मुझे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुबह किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी, सोचकर आंखों में आंसू आ गए थे, तो सुबह गुरुपा ने मुझे दिए में तेरी मैसेज दिया कि मैं तेरी नहीं सुन रहा, ये सोचकर दिल छोटा ना कर। आंखों में आंसू क्यों ला रही है, हर बात सुनिए जा रही है तेरी, जो रात को मांगा है वो मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं सत्संग नहीं सुन पाई, उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी बोलती हूँ। बस गुरुपा से यही अरदास है, हमेशा मेरा हाथ थामे रखना गुरुपा। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 63 नंबर वाला सत्संग है। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा। गुरुपा मुझे 3 दिन से इतना ब्लेस कर रहे हैं कि जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मुझे 3 दिन से तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो घबराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आप जानते हैं कि अगला महीना मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरे अंग संग रहना, मेरे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, मेरे हर मंगल कार्य में आप मेरे साथ रहना गुरुपा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, कोई दुख तेरे आसपास भी नहीं फटक सकता है, अब शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, उन्हें देखकर यही सोचती हूँ कि अब सब अच्छा ही होगा। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरी रुकी हुई कश्ती को अब चलेगी, अब तू चलेगी नहीं उड़ेगी, शुक्राना करती रहा कर। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरी किस्मत बदलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा ने कहा कि उदास ना होया कर, जैसे मैं हंस रहा हूँ तो कल वैसे ही हंसेगी। शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये नेक्स्ट सत्संग है
आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। ये मेरा 64 नंबर वाला सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपाल, माफ़ करना संगत जी। आज मैं कॉलेज में थी, कुछ यही 1-2 बजे के आसपास। तो मेरे कॉलेज के पीछे ना पार्क है। वैसे पार्क काफ़ी दूर है पर वहाँ से दिख जाता है। तो तब भी गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने मुझे कितने दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा से यही अरदास है कि कोई मेरे साथ हो या ना हो, पर आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, आज सोने से पहले शुक्राना कर, कल से तेरी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना करना ही तेरे बंद रास्ते खोलेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि दिल से याद कर, मैं तेरे पास ही हूँ। मैं गुरुपा से एक अरदास करती हूँ कि हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का भी शुक्राना जिन्होंने गुरुपा की मेहर से मेरा सत्संग शेयर कर दिया है। गुरु जी की मेहर आंटी पर ऐसे ही बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 65 नंबर सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। आंटी जी का भी शुक्राना जो इतने प्यार से हमारा सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरे सारे रुके काम जल्द पूरे होने वाले हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। शुक्राना ते सिमरन करते रहो। शुक्राना गुरु जी। जब गुरुपा का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर कार्य गुरुपा की देख रेख में हो तो हर कार्य सफल हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, कभी भी साथ मत छोड़ना। मैं मंत्र जाप से सत्संग को विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 66 नंबर सत्संग है। कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुपा ने मुझ पर इतनी मेहर बनाई है कि हर पल मुझे मैसेज देते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और पुत्र जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने आज भी मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। 12 सितंबर को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि मेरे बच्ची देख नज़ारे, तुझने जितना रोना था रो दिया, अब तेरा हर सपना पूरा होने वाला है। जिसको तू परसों से घूम रही है, तू भूल गई थी परंतु मुझे याद है। तू ढूंढ रही है, तू भूल गई थी पर मुझे याद है। वो तेरा सपना अब जल्द ही पूरा होगा। तेरे देखते देखते तेरे देखने के नज़ारे भी बदल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के मैसेज आते हैं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।